वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ का न्यू पार्ट लेके हाजिर हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हो, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर ठीक है दोस्तों, चलिए और ज़्यादा बकबक ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, हमारे राजा फिर से हमारे प्रिंस को बुला लेते हैं बात करने के लिए। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारे राजा प्रिंस से उसी दिन के बारे में पूछ रहा था जिस दिन हमारी प्रिंसेस किडनैप हो गई थी। यहाँ पर राजा उनसे पूछता है कि तुम तो उस दिन वहाँ पर ही थे ना इंस्पेक्शन के लिए। इससे हमारा प्रिंस जवाब देता है कि असल में मैं वहाँ पर था, लेकिन मैं अपर स्ट्रीम में था, मैं उस जगह का इंस्पेक्शन कर रहा था। फिर प्रिंस राजा से कहता है कि असल में मैंने ये बात तब सुना जब मैं वापस आया, इससे पहले तो मुझे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुन के राजा कहता है कि ओ अच्छा, तो इसलिए तुम मीटिंग में सही टाइम पर नहीं आ पहुँचे थे। तो इससे प्रिंस कहता है कि हाँ। फिर वो दोनों आपस में बारिश को लेके बात करने लगते हैं। यहाँ पर राजा ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द बारिश आने वाला है, और ऐसे ही बारिश स्टार्ट भी हो जाता है। फिर क्या था, बहुत ही ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाता है और बिजली भी कड़कने लगता है। इसी बुरे मौसम में हमारी प्रिंसेस बाहर अटक चुकी थी और वो वापस नहीं जा पा रही थी। यहाँ पर खड़े खड़े हमारी प्रिंसेस अपने मन में सोच रही थी कि अचानक से ये बारिश कहाँ से आ गया। इसके बाद वो अपने आप से कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। ये कहते हुए वो अपने आसपास देखने लगती है। इसके बाद वो एक छोटे से लकड़ी को उठाती है और कहती है कि ठीक है, अब हेवन ही डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उस लकड़ी को सीधा करके ग्राउंड के ऊपर रखती है। इसके बाद वो जब उस लकड़ी को छोड़ती है तो वो लकड़ी उल्टा उसी की तरफ पॉइंट हो जाता है। ये देख के तो हमारी प्रिंसेस काफ़ी सैड फील करने लगती है और उस लकड़ी से कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर ही रहना चाहिए। उसी वक्त वो सामने से एक सुंदर म्यूजिक का आवाज़ सुनती है। ये सुन के वो म्यूजिक जहाँ से आ रहा है वो उसी तरफ जाने लगती है। म्यूजिक का पीछा करते हुए उसे एक पैलेस दिखता है, तो वो उस पैलेस पर घुस जाती है। उसे महल पे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमारी प्रिंसेस एक लड़की को म्यूजिक बजाते हुए देखती है। उसे देख के हमारी प्रिंसेस अपने मन में सोचती है कि ये तो एक प्रीस्टेस है। हमारी प्रिंसेस ऐसे ही उस प्रीस्टेस को घूर रही थी, लेकिन तभी अचानक से बारिश में भीगने की वजह से हमारी प्रिंसेस को छींक आ जाती है। ये छींकने की आवाज़ वो प्रीस्टेस भी सुन लेती है। इसके बाद वो हमारी प्रिंसेस से कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो। ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि आपको इस वक्त परेशान कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए वो अंदर आती है। प्रिंसेस जब अंदर आ जाती है तब वो प्रिंसेस से कहती है कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कुछ साफ कपड़े रखे हुए हैं, उसे पहन लो। ये सुन के हमारी प्रिंसेस भी चली जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। इसके बाद वो चेंज करके इस प्रिंसेस के पास आती है और उसे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आज आई थी तुम्हारा वो म्यूज़िक सुनकर, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने कपड़े देने के लिए। ये सुन के वो प्रीस्टेस कुछ भी जवाब नहीं देती और हमारी प्रिंसेस से कहने लगती है कि जाओ तुम वहाँ से अपने लिए कुछ चाय बना लो और खुद को गर्म रखो। ये बात सुनने के बाद हमारी प्रिंसेस तो कुछ वक्त के लिए खामोश रहती है, फिर ओके कह के वहाँ से चली जाती है चाय बनाने के लिए। फिर वो जाते जाते अचानक से सोचने लगती है कि मैं उसकी हर एक बातें क्यों मान रही हूँ। फिर वो इसके बारे में इतना नहीं सोचती और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है चाय बनाने के लिए। इसके बाद वो अपने लिए चाय बना के पीने लगती है। उस वक्त वो प्रीस्टेस भी म्यूज़िक बजाना स्टार्ट कर देती है और हमारी प्रिंसेस म्यूज़िक सुनते हुए चाय पीती है, और इस तरह वो बारिश के वक्त काफ़ी इंजॉय करती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रिंस जी का भाई और कमांडर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों इस कंट्री के वेलफेयर के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे आपस में। वो लोग इसी टॉपिक पे बहुत टाइम तक बातें करते हैं। उन दोनों के बीच ऐसे बातें चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर प्रिंस जी का और एक बहन चली आती है। वो इस किंगडम का और एक प्रिंसेस है। वो यहाँ पर अपने भाई को देख के उसे ग्रीट करती है और उसे देख के उसका भाई उससे पूछने लगता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बताती है कि मैं मेरे मास्टर को देखने के लिए जा रही हूँ। ये सुन के उसका भाई कहता है कि तुम कभी कभी पापा से भी मिल लिया करो। अपने भाई से ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है मैं मिलने जाऊंगी। ये बात कहते हुए वो प्रिंसेस हमारे कमांडर की तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। वो जब जा रही थी तो कमांडर उसे झुक के ग्रीट करता है, लेकिन वो प्रिंसेस उसकी तरफ नहीं देखती और सीधा चली जाती है। प्रिंसेस के जाने के बाद प्रिंस जी का भाई कहता है कि ठीक है, अब चलो हमें भी चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।
फिर सीन बदलता है और हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। तब तक बारिश रुक गया था तो हमारी प्रिंसेस उस प्रिंसेस के पास आती है और उसे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर रुकने देने के लिए। मैं खो गई थी इस बारिश में और आपके म्यूजिक सुनते हुए मैं यहाँ पर चली आई। प्रिंसेस की ये बातें सुन के वो प्रिंसेस कहने लगती है कि ये आखिरी जगह है जब तुम खो सकती हो। प्रिंसेस का मतलब था कि ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम कभी भी नहीं खो सकते और हमारी प्रिंसेस इसी जगह पर खो गई है। ये बात सुन के हमारी प्रिंसेस थोड़ा सा शर्मा जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस थोड़ा सा रूडली कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से निकलो। अचानक से प्रिंसेस का ऐसा बिहेवियर देख के हमारी प्रिंसेस को समझ नहीं पाती तो वो उससे पूछ लेती है। तो वो प्रिंसेस बताती है कि अगर तुम ना समझो तो ही अच्छा है। इसके बाद वो हमारी प्रिंसेस को वापस जाने का रास्ता बता देती है तो हमारी प्रिंसेस खुशी खुशी उसे थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाती है। उसी वक्त ये प्रिंसेस भी यहाँ पर आ रही थी तो वो रास्ते में प्रिंसेस एमिलिया को देख लेती है। उसे देख के ये तो थोड़ा सा शॉक जाती है कि प्रिंस जी का वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कुछ लोगों को घोड़े पे बैठ के कुछ गेम प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंस जी का एक भाई भी था। यहाँ पर एक सोल्जर आके उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों शायद मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, क्यों पता नहीं, लेकिन मुझे इस लड़के पर शक हो रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस का पैलेस दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस वापस आ गई थी। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारी प्रिंस और प्रिंसेस का मैरिड लाइफ कैसे गुजरता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, इससे मुझे बहुत हेल्प होता है दोस्तों। प्लीज़ लाइक कर देना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।